Hello students, welcome again to the channel. In the previous video, we have started a new chapter called installment payment system. तो हमने इससे रिलेटेड जो भी मीनिंग डेफिनेशंस होते हैं और डिफरेंसेस थे क्या हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, उस पर हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग क्या करेंगे, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर, हम लोग वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज बनाने होंगे, फिर जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स होंगे वो प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन था वो किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पे क्या था, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मिस्टर पी है, उन्हें क्या है, एक कार खरीदनी है। कार कितने की है, 5 लाख की पड़ती है। किससे खरीद रहे हैं, आकाश मोटर्स लिमिटेड में। तो यहाँ पे कितने पार्टीज हैं, 2। एक ये क्या हो गया, मिस्टर पी परचेजर हो गए और आकाश मोटर लिमिटेड क्या हो गया, सेलर हो गया। और यहाँ पे कौन सी कॉमोडिटी है, कौन सी एसेट है, कार परचेज करनी है। और मिस्टर पी के पास कितना पैसा है, सिर्फ 1,50,000 है। तो वो क्या कर रहे थे, डाउन पेमेंट कर रहे थे। किसे, आकाश मोटर लिमिटेड को। फिर रिमेनिंग कितना बैलेंस बचता है, रिमेनिंग पैसा बचता है 3,50,000 रुपीज़। उसे क्या बोला गया था कि 4 साल, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 4 साल के अंदर हर एक साल कितना अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहे थे, 87,500 रुपीज़ 4 साल तक पे करेंगे। और उस तरीके से क्या, ये जो कैश प्राइस है उसे कंप्लीट करेंगे। 1,50,000 पे करने के बाद जो 3,50,000 है, तो क्या है, कैश प्राइस बचता है कार का, उसे पे ऑफ करेंगे। लेकिन इसमें क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ लग रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% का। अब ये सभी चीज़ें हैं, वो हमें पता है कि ये क्वेश्चन में ये सभी कंटेंट आते हैं। सभी क्वेश्चन में ये हमें देखना होगा कि डाउन पेमेंट हो रहा है, इंस्टॉलमेंट हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, जो अमाउंट पेड नहीं होता उस पर, अनपेड अमाउंट पे ही हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पूरा। तो अभी इस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में 2 पार्टीज हैं, कौन, बायर और सेलर। अब ये दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करेंगे और कैसे लेजर अकाउंट बनाएंगे, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले किसे, बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करना होगा जर्नल एंट्री। तो इसमें सबसे पहला क्या एंट्री होगा, सबसे पहला जो एंट्री होगा वो होगा व्हेन एसेट इज डिलीवर्ड टू द परचेजर। मतलब कि जब एसेट डिलीवर्ड हो गया, मतलब परचेज हुआ है किसका, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे एसेट का, तो क्या उसका हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे एंट्री। तो उसका क्या एंट्री बनेगा, एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ये किसके लिए है, परचेज के लिए है। अब बायर है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले ये एंट्री तो करेगा ना कि हाँ वो एसेट लेके आ रहा है, कितने का टोटल इंटरेस्ट है और उस पर उसको कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना है। तो एसेट अकाउंट में डेबिट करेंगे तो क्या होगा, इस पे टोटल जो कैश वैल्यू है एसेट का वो हम लोग राइट डाउन करेंगे। और यहाँ पे एक और जो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करना होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस अमाउंट से, जो सभी इंटरेस्ट होगा, जैसे कि 4 साल था एग्जाम्पल में, तो चारों सालों का जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो हर एक साल होगा। मतलब पहले साल का कोई अमाउंट होगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो जो टोटल इंटरेस्ट का होगा, टोटल इंटरेस्ट बनेगा चारों सालों का, जो भी ईयर होंगे, उसे हम लोग कहाँ सबसे पहले डेबिट कर देंगे, प्लस करके, किसमें, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। ये काम कौन करता है, बायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले इसकी एंट्री कर लिया। अगर कोई डाउन पेमेंट हुई है, तो अगर डाउन पेमेंट हुआ होगा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो इसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। क्यों, वेंडर को पेमेंट रिसीव हुआ है इसीलिए वेंडर अकाउंट डेबिट होगा। और इसके पास से क्या गया है, कैश, इसीलिए क्या है, कैश यहाँ पे क्रेडिट है। तो बीइंग पेमेंट ऑफ कैश टू द सेलर ऑन डिलीवरी, ये सिंपल सी नरेशन हो जाएगी। फिर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करना होगा, किसे, बायर को, कि हाँ उसने पेमेंट तो कर दिया और बाकी का कितना पैसा देना है उसकी एंट्री होगी। तो वो एंट्री है हमारा क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का ड्यू है, तो उसकी एंट्री ये है हमारे पास। फिर क्या है, अब ड्यू की एंट्री है तो फिर पेमेंट की एंट्री होगी। अगर वो पेमेंट करेगा तो उसकी पेमेंट करेगा, तो किसे पेमेंट करेगा, सेलर को, वेंडर को। तो वही है हमारे पास यहाँ पे क्या, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट। और उसकी नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन होगी बीइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। और इंस्टॉलमेंट में ही क्या, इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है।
तो उसी वो हम लोग इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड रहता है इंटरेस्ट, तो उसकी एक ही एंट्री हो जाती है, वो है क्या, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो तो ये बिल्कुल किससे रिलेटेड है, कुछ एंट्रीज हायर परचेज से रिलेटेड है, जहाँ ड्यू की एंट्री और क्या पेमेंट की एंट्री ऐसी होती थी। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि सस्पेंस अकाउंट में टोटल जो अमाउंट है इंटरेस्ट का उसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, फिर हर एक साल जो ड्यू होते रहता है उसकी एंट्रीज भी हम लोग कहाँ करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। फिर क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन करना होगा चार्ज, क्यों, क्योंकि एसेट बायर के पास है, बायर के पास जब एसेट है तो उस पर क्या डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना होगा। तो डिप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री आएगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, किसके लिए, जब डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसके लिए। फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हमें पता है कि सभी को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बायर जो परचेजर है वो लास्ट में जो लास्ट एंट्री करेगा वो क्या होगा, इसी की करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट का और डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो करना होगा क्या, ट्रांसफर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, तो जहाँ पे हम लोग सभी इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करें, राइट डाउन करें, उसके लिए कंपनी और क्या कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे है, वो क्या करेगा, अपने लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है कि कितना इनकम और कितना एक्सपेंस हुआ, तब जाके क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। इसीलिए सभी क्या है, सभी एक्सपेंसेस और इनकम्स को कहाँ पे ट्रांसफर होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन है वो क्या है, बायर के लिए एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट आपको पता ही होता है कि एक्सपेंसेस को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, और जो भी इनकम है उसे क्या करना होता है, क्रेडिट। इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे नरेशन क्या होगा, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सिंपल सा क्या था, बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब वेंडर के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री कैसी करनी होगी, जर्नल एंट्रीज होती है सबसे पहले, तो जर्नल एंट्री कैसे करनी होगी वो देख लेते हैं। परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हो गया। अब वेंडर, सेलर, इन सभी एंट्रीज को, इन सभी ट्रांजेक्शन को कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखता है, तो सबसे पहला जो एंट्री होगा वह व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट। अब परचेज हुआ है तो क्या, किसी ने बेचा है तभी तो परचेज हुआ है, तो बेचने वाला यहाँ अगर सेलर होगा उस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले जो उसने इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे एसेट बेचा है, गुड्स बेचा है, उसकी एंट्री करेगा। इसीलिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजर्स अकाउंट डेबिट, जो परचेजर मतलब जो खरीदा है उसके अकाउंट को क्या है, डेबिट करना है। फिर क्या है, टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दैट मीन्स क्या कि टोटल इंटरेस्ट क्या थे, कितना उसे रिसीव करना है आगे और कितना उसने बेचा है। तो इसकी नरेशन क्या होगी, विंग द सेल ऑफ गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, अब दूसरा एंट्री होगा ना कि अगर एग्रीमेंट के टाइम में कोई डाउन पेमेंट हुआ है तो डाउन पेमेंट बायर ने तो कर लिया रिकॉर्ड, अब कैसे सेलर कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो सेलर रिकॉर्ड करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक में उसे क्या अमाउंट रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ इसीलिए डेबिट हो जाएगा टू परचेजर अकाउंट्स। टू परचेजर अकाउंट्स क्यों, किससे रिसीव हुआ है, परचेजर से। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, सिंपल सी, बीइंग द कैश रिसीव्ड ऑन डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ये हो गया सिंपल सा। फिर क्या होगी, अब चार्ज करेगा वो इंटरेस्ट, हर एक साल तो चार्ज करेगा इंटरेस्ट, तो हर एक साल कैसे चार्ज करेगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या है, विंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। फिर है इंस्टॉलमेंट, उसने चार्ज कर लिया, अब क्या सच में उसे ये मनी रिसीव हुआ इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का, उसकी एंट्री होगी। तो चौथी एंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट वेंडर के बुक्स में क्या होगा, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट मनी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, रिसिप्ट हुए हैं या नहीं, तो अगर रिसिप्ट हुआ है तो क्या होगा, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट्स। किससे रिसीव होगा, परचेजर से। इसकी नरेशन सिंपल क्या बनेगी, बीइंग द इंस्टॉलमेंट मनी रिसिप्ट। फिर क्या होगा, फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट सेलर के लिए इंटरेस्ट क्या है, सेलर के लिए इंटरेस्ट है वो इनकम की तरह है, राइट। इसीलिए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, किससे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लास्ट एंट्री जो पहले साल में ही सिर्फ होती है वो क्या है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ सेल टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या होते हैं, जो कंपनी सेल करती है वो लास्ट में कहाँ अपने लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाता है, और क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे
जो भी सेल होता है उसका अमाउंट को क्या करना होता है, ट्रांसफर। तो क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट विद ट्रांसफर ऑफ सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये लास्ट एंट्री होगी। अब ये ध्यान रखना है कि कितना, 4 सालों के लिए होगा। 4 सालों के लिए क्या होगा, इंस्टॉलमेंट होगा। तो क्या 4 साल में ये 6 एंट्री करेंगे वेंडर की, क्या है ये जो 6 एंट्री है क्या वो करेंगे, तो नहीं, ये जो पहली एंट्री होगी वो फर्स्ट ईयर में ही करेंगे, सिर्फ पहले साल में ही करेंगे। अगर 4 साल का इंस्टॉलमेंट होगा तो पहले साल का जो हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट के बारे में और इंटरेस्ट के बारे में, तो उसमें सिर्फ पहली एंट्री होगी। बाकी जो 3 साल में दूसरी एंट्री क्या है, कैश रिसीव हुआ है, तो हाँ पहली बार में पहले साल में ही कैश रिसीव हुआ है, तो ये भी एंट्री क्या हो जाएगी, सिर्फ पहले ईयर में ही करेंगे। ठीक है, फिर बाकी क्या, इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो हाँ 4 सालों के लिए अगर है तो हर एक साल में करना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले साल में आप लोग किसकी सिर्फ एंट्री करेंगे, यहाँ पे जो एंट्री नंबर फर्स्ट है, सेकेंड है एंड 6th है। अब लास्ट में सब जो भी सेल हुआ है, जो भी जितना भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे सेल हुआ है उसको तो ट्रांसफर करके रखा ही गया कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हर एक साल इसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले साल में ही आपको ज़्यादा एंट्री करनी है, पहली, सेकेंड एंट्री और 6th एंट्री ये है जो सिर्फ पहले साल में होगा। और बाकी का कितना, 3 साल बचा, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसमें क्या होगा, इसमें ये जो एंट्री है 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये एंट्रीज क्या होंगे, बाकी सभी साल में सेम होंगे। ठीक है, जो ट्रांसफर इंटरेस्ट की क्या, इंटरेस्ट चार्ज करा है, कितना चार्ज किया, कितना रिसीव हुआ और उसे कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में डाला गया वो। और सेम इसी तरीके से बायर में भी ये ध्यान रखना है कि पहले साल में क्या क्या एंट्री सेम होगी। तो हाँ, एसेट खरीद के लाया वो पहले साल में हो गया, तो बाकी के सालों में क्या, बाकी का जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होगा उन सब में जनरल एंट्रीज में हम लोग नहीं करेंगे। फिर क्या है, डाउन पेमेंट के लिए पहले साल में हो गया, बाकी सालों में करने की जरूरी नहीं है। बाकी 3, 4, 5 और 6th एंट्री, 3, 4, 5 और 6, ये जो एंट्री है अगर 4 सालों के लिए इंस्टॉलमेंट पे करना है तो ये सभी एंट्रीज को क्या करना होगा, हमें रिपीट करना होगा। क्योंकि हर एक साल इंटरेस्ट तो ड्यू होगा बायर के लिए, उसे पे करना होगा, डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना होगा और क्या करना होगा, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो ये था क्या, हमें कैसे करना है जर्नल एंट्री। अब लेजर अकाउंट इसके बाद प्रिपेयर होते हैं। तो लेजर अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो परचेजर के बुक्स में आपको क्या करना होगा, कितने लेजर्स बनेंगे, तो लगभग 5 लेजर्स बनते हैं, लेजर अकाउंट बनेंगे। आप देख सकते हो इन सभी एंट्री से किसकी एंट्री ज़्यादा होती है, उसी लिए क्या करना होता है, एक लेजर अकाउंट में एक जगह पे सभी अमाउंट को राइट डाउन करना है। तो परचेजर के बुक्स अकाउंट में बनेगा एसेट अकाउंट, वेंडर का, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का, इंटरेस्ट का और डेप्रिसिएशन का। और सेलर के बुक में क्या है, सेलर की बुक में सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव अकाउंट्स और रिपीटेटिव एंट्रीज किससे है, तो परचेजर से है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से है और किससे है, इंटरेस्ट अकाउंट से। तो ये था हमारा क्या, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कैसे करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगले वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज हमारा, जिससे इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जितने एडजस्टमेंट्स आएंगे अलग अलग। और ये अगर आपने हायर परचेज सिस्टम करा होगा तो ये उससे थोड़ा सिमिलर होगा, तो इसे बनाना बहुत ही इजी रहेगा। ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है, बस जो जर्नल एंट्रीज होती हैं 4 साल का इंस्टॉलमेंट, तो उसमें रिपीटेटिव करना होता है। इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या आगे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे अपना, किससे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चैप्टर से। सो चैनल पे बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।